कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास ज्योग्राफी का होगा, जिसमें चैप्टर का नाम है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी से लेके पीजीटी तक किसी भी क्लास का, इस सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, उनको पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं 1 to 5 के लिए, पीआरटी में फ्रेंड्स ज्योग्राफी से कम 18 से 20 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 18 से 20 नंबर का एग्ज़ाम में प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो ज्योग्राफी पीआरटी में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो पीआरटी का तैयारी करें वो ध्यान से क्लास को करिए। और इससे पहले अगर आप लोग ज्योग्राफी का क्लास नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है इसके बाद एक चैप्टर और है, उसका ज्योग्राफी का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं और जिसका 40 मार्क्स का जीएस है, यानी कि जनरल पेपर है, उनको भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और जिसका अगर ऑनर्स ही ज्योग्राफी है तो उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट, ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ये आपका कुछ देर में ये समाप्त हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपने अगर ये क्लास अच्छे से देख लिया तो आपको टीआरई 4 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि जितने भी मैं क्लास कर रहा हूँ सभी एनसीईआरटी बेस्ड में क्लास करवा रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह है दक्षिण गंगोत्री, वर्ष 1984 में स्थापित हुआ था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? तो यह की गई है भारती के नाम से, वर्ष 2012 में। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है यह? तो यह कटक में है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? डेयरी अनुसंधान पूछ रहा है, तो आपको याद रखना यह हो जाएगा करनाल, जो कि हरियाणा में है। आगे प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन मतलब दाल, तो यह है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है मैसूर में स्थित है। देखते हैं आगे प्रश्न, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है? तो यह है आनंद में, जो कि गुजरात में है। ये हो गया था। आगे है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? यानी एकेडमी पूछा जा रहा है, तो यह है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में है। आगे प्रश्न है, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है सोलन, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ पर है? यह झांसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। आगे प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में स्थित है। आगे प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है?
तो यह है सूरत में, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आगे, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इस पॉइंट को आप VVI नोट डाउन कर लें। यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार TRE 4 में। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी प्रश्न में देखते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है धनबाद, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब देखेंगे भारत के प्रमुख संस्थान कौन कौन है, देखते हैं। आप लोग ध्यान से इसको बस पढ़िए और समझिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा मैसूर में है। आगे है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, यह है रुड़की में। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय कांस्य तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, यह स्थित है कोलकाता में। आगे केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, यह है दुर्गापुर में। आगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है नई दिल्ली में। आगे राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, यह है देहरादून में। आगे है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, यह स्थित हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर? तो यह जगह देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह जगह रांची में है। नेक्स्ट केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र, यह है धनबाद में। आगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ पर है? तो यह जगह देहरादून में, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो यह जगह पुणे में है। आगे भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर है? तो ये जगह मुंबई में है। नेक्स्ट है भारतीय खगोल संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। आगे है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यह है वाराणसी में। नेक्स्ट केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में, इसे आप ध्यान रखिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह जगह लखनऊ में है। नेक्स्ट भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। आगे कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है अहमदाबाद में। नेक्स्ट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। नेक्स्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में। आगे भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ पर है? तो नासिक में है। नेक्स्ट है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है गुलमर्ग में। नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह जगह नागपुर में। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और आप यकीन मारिएगा जितने भी मैं अभी आपको प्रश्न कराए ये सभी एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं और आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप 100% कन्फर्म रहिएगा, क्योंकि अभी तक TRE 3 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं जो क्लास आप लोग को एनसीईआरटी का करा रहा हूँ, अभी तक जितने भी ज्योग्राफी का क्लास हुआ है आप अच्छे से देख लीजिए, आपका यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप लोग इंपॉर्टेंट सब प्रश्न छोड़ देते हैं और बाद में आप बोलते हैं कि सर 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ। ऐसा हज़ारों स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया कि सर मेरा 1 नंबर से छूट गया, कोई 2 नंबर से छूट गया। तो आप लोग थोड़ा सा चूक जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट सब पढ़िए जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस चैनल पर लगभग सारा सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है और बहुत सारा सब्जेक्ट का क्लास कंप्लीट भी होने वाला है। जैसे कि ये ज्योग्राफी का जो मैंने अभी थ्योरी क्लास आपको कराया, इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद पूरा ज्योग्राफी का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए और चैप्टर 1 से क्लास करिए। मैं आपको यही बोलूँगा, अगर रिज़ल्ट लेना है, जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी वाला, सभी को आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तभी आपका रिज़ल्ट कंफर्म होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं और कहीं और भी पढ़ रहे हैं,
कहीं और से भी बुक ले लिए इधर उधर, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा है कि जिसको कहीं से अगर यहाँ से फ्री नोट्स मिल रहा है आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नोट्स के चक्कर में मत जाइए, पहले पढ़िए। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ टेलीग्राम पर। आप लोग अगर जो PDF नोट्स अगर आपको क्लास नोट्स नहीं मिला है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और जितने भी क्लास हो रही है सारा PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड किया जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्लास भी कंप्लीट करा दिया है पूरा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। इस चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो में पूरा मैराथन कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री 9.25 घंटे की क्लास है, आप लोग पहले उसको देख लीजिए। थ्योरी क्लास है, मैंने पूरा 32 चैप्टर NCERT का कंप्लीट करा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का भी MCQ क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से कि 3 चैप्टर कंप्लीट मैंने करा दिया है चैप्टर वाइज। जैसे इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये थ्योरी हुआ, इसी का NCERT MCQ चैप्टर वाइज क्लास हो रहा है, जिसमें से कि मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आज सुबह भी क्लास हुई है 10 बजे। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, आपको क्लास मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी तरह का डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अपना कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना प्रश्न को लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। किसी भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बहुत स्टूडेंट को मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी पब्लिक कर दिया है, जिस किसी को भी ज़रूरत है वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करें, और कुछ प्रश्न पूछना है तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।